नाउ दिस इज अनबिलीवेबल। कल फ्लिपकार्ट ने एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें उसने आईफोन 16, 16 प्रो मैक्स का प्राइस अनवील किया है, जिसने कि मेरा दिमाग हिला दिया। भाई मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड प्राइस थी वो 16 प्रो की थी करीब 90,000 रुपीज एंड प्रो मैक्स करीब 1,10,000 के आसपास मिलना चाहिए था। लेकिन फ्लिपकार्ट ने अनाउंस कर दिया है कि 16 प्रो आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज में। इवन 16 प्रो मैक्स 90,000 रुपीज में मिलने वाला है, विच इज इनसेन यार। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो भाई देखो, ये फोन ना आपको 5,000 रुपए महंगा ही पड़ने वाला है, यानी कि ये फोन आपको मिल सकता है 75,000 के आसपास और आईफोन 16 प्रो मैक्स मिल सकता है 95,000 के आसपास। क्योंकि ये जो लिमिटेड टाइम डील रहती है ये बहुत ही कम लोगों को मिल सकती है और कई बार तो फ्लिपकार्ट एरर कर जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास नया आईफोन 17 परचेज करने की, जो कि हमें मिल सकता है 83,000 रुपीज में। तो चलो इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्या आपको आईफोन 16 प्रो या प्रो मैक्स की तरफ जाना चाहिए या फिर नया आईफोन 17 परचेज करना चाहिए? ये 16 है, डिजाइन बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलेगा, इसलिए ये रखा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखो 16 प्रो और प्रो मैक्स में सिर्फ दो डिफरेंसेस हैं, एक है साइज का और दूसरा है बैटरी का। तो यहाँ पे मैं 16 प्रो ही बोलने वाला हूँ, तो उस हिसाब से समझ जाना। अब अगर आप 70-75 हजार रुपए में आईफोन 16 प्रो परचेज करते हो तो ये आपको 128 जीबी का मिलता है। ऑन दी अदर हैंड आईफोन 17 आपको 256 जीबी बेस वेरिएंट के साथ मिलता है। और अगर प्रो मैक्स की तरफ जाते हो तो वहां भी 256 जीबी ही मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है, डबल स्टोरेज मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस है इनके डिजाइन का। आईफोन 16 प्रो आता है 3 लेंसेज के साथ, यहाँ पे सिर्फ 2 वर्टिकल लेंसेज मिलते हैं। 16 प्रो में टाइटेनियम फ्रेम मिलता है, 17 में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा। ओवरऑल इन हैंड फील की बात करूं तो 16 प्रो थोड़ा सा हैवियर साइड पे है, ये करीब 199 ग्राम्स के आसपास का है। और वहीं अगर प्रो मैक्स परचेज करते हो तो उसका वेट 227 ग्राम्स है। वहीं 17 का वेट आता है 177 ग्राम्स, यानी कि 17 ज्यादा हैंडी फील होता है, हल्का है, तो आप आराम से यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एक बड़ा डिफरेंस है वो है इनके टाइप सी पोर्ट का। प्रो के अंदर टाइप सी 3.2 मिलता है, जेन 2 वाला, और वहीं आईफोन 17 ऑफर करता है टाइप सी 2.0। तो अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हो, आपको बड़ी बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करनी रहती हैं, देन गो फॉर प्रो। बाकी ऐसा नहीं है, फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलेगी, फास्ट चार्जिंग 17 में। अब नेक्स्ट अगर इनके डिस्प्लेस की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर होने वाले हैं देखने में। जैसे कि आईफोन 16 प्रो का डिस्प्ले है एकदम एज टू एज वाला डिस्प्ले है, सेम टू सेम डिस्प्ले आपको मिलेगा नॉन प्रो आईफोन 17 के अंदर। इवन उस वाले आईफोन का जो डिस्प्ले है वो ज्यादा बेटर है। ये दोनों ही फोन्स के अंदर आपको प्रोमोशन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। नॉन प्रो में फाइनली आ चुका है 120 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जहां पे आईफोन 17 बीट कर देता है 16 प्रो प्रो मैक्स को, वो है इसकी ब्राइटनेस। 16 प्रो के अंदर 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती थी, यहाँ पे आपको 1600 निट्स की HBM एंड 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, यानी कि आईफोन 17 का जो डिस्प्ले है ये वे ब्राइटर है एज कंपेयर टू 16 प्रो प्रो मैक्स। अब दोनों के परफॉर्मेंस की बात करूं तो A18 प्रो A19 दोनों लगभग सेम से ही चिपसेट है, दोनों ही 3 nm पे बेस चिपसेट है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस के अंदर। दोनों ही 120 FPS की गेमिंग करवा सकते हैं, और जब ये दोनों ही फोन हमारे पास आ जाएंगे तब हम इनकी इन डेप्थ टेस्टिंग करके आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे पास फोन नहीं है, लेकिन हमें ये डेफिनेटली पता है कि दोनों ही एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। इवन दोनों के अंदर 8 GB रैम भी है, तो आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि 16 प्रो मैक्स के अंदर एक एडवांटेज है, अगर आप गेमिंग करते हो 120 FPS की गेमिंग करना चाहते हो तो वो आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि वो साइज में बड़ा है, वहां पे कंफर्टेबली आप गेमिंग कर सकते हो और बड़ी साइज का एक बड़ा एडवांटेज मिलता है गेमिंग के अंदर। तो हाँ, अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तो 16 प्रो मैक्स की तरफ जा सकते हो। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको बैटरी के अंदर भी मिलेगा, क्योंकि 16 प्रो के अंदर आपको मिलती है 3582 mAh, लेकिन वहीं 16 प्रो मैक्स ऑफर करता है 4685 mAh, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये आपको 1 से 1.5 दिन तक का बड़े आराम से बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। इवन नॉर्मल यूज करते हो तो 2 दिन तक भी खिंच सकता है। वही आईफोन 17 में 3672 mAh की बैटरी है, जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती जितना प्रो मैक्स की। हालांकि अगर आप 16 प्रो से कंपेयर करते हो तो 16 प्रो के कंपैरिजन में आपको 17 में बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन 17 में एक और बहुत कमाल की चीज मिल जाती है, जो कि है 40 वॉट फास्ट चार्जिंग। और वहीं अगर 16 प्रो प्रो मैक्स की बात करूं तो ये 24 और 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग ही देते हैं। फास्ट चार्जिंग नहीं, मतलब चार्जिंग। इन शॉर्ट बताऊं तो 0 to 50% चार्ज हो सकते हैं आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स आधे घंटे के अंदर। और वहीं अगर आप आईफोन 17 को चार्ज करते हो 0 to 50% तो ये सिर्फ 20 मिनट में चार्ज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए कि आपको उस बड़े वाले चार्जर की जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा चार्जर जो कि 40 वॉट से बड़ा आउटपुट प्रोवाइड करता हो, अदरवाइज ये फीचर किसी काम का नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और फीचर है जो कि आपको डिस्प्ले के अंदर मिलता है, ये मैंने कवर नहीं किया। ये है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो कि आपको आईफोन 17 के अंदर मिलती है, 16 प्रो प्रो मैक्स के अंदर नहीं मिलती है। लेकिन इसके लिए भी आपको फोन विदाउट एनी स्क्रीन गार्ड यूज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आप स्क्रीन गार्ड यूज करते हो तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग किसी काम की नहीं रहती है, तो ये सोचने वाली बात हो जाती है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने सेरेमिक शील्ड 2.0 दिया है, जो कि 3x ज्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंस है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आप स्क्रैच रेसिस्टेंस ज्यादा बढ़ा देते हो तो उसका टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना ज्यादा ग्लास टफर होगा उतना ज्यादा उसके अंदर स्क्रैचेस लग सकते हैं, और अगर आप उसको स्क्रैच रेसिस्टेंस बनाना चाहते हो तो वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। यानी कि अगर आप इसको विदाउट एनी केस यूज करते हो और ये गिरा तो इसके डिस्प्ले के टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू 16 प्रो प्रो मैक्स के डिस्प्ले के। अब नेक्स्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इनके कैमरास के अंदर, जहां आईफोन 16 प्रो प्रो मैक्स के अंदर आपको 48
48 48 मेगापिक्सल के दो लेंसेस मिलते हैं, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड। ये सेम लेंसेस आपको मिलेंगे आईफोन 17 के बेस वेरिएंट के अंदर भी, तो कोई भी वहां फर्क नहीं है। जहां फर्क पड़ता है वो है इसका 5x टेलीफोटो लेंस जो कि 12 मेगापिक्सल का है आईफोन 16 प्रो एंड प्रो मैक्स के अंदर, जिससे आप 5x पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो, 5x में वीडियो शूट कर सकते हो। ये वाले ऑप्शन आपको आईफोन 17 के अंदर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कुछ प्रोरेस व्लॉग जैसे मोड्स हैं जो कि आपको आईफोन 16 प्रो प्रो मैक्स के अंदर मिलते हैं। ये अगर आप सिनेमेटोग्राफी करते हो तो ये मोड आपके बहुत सारा काम आ सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको SSD की जरूरत पड़ेगी, तो ही ये सारे ये वीडियोस क्लिक कर सकता है। तो अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हो तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो जाती है, लेकिन अगर आप व्लॉगिंग करने के लिए या फिर सेल्फ कंटेंट क्रिएशन करने के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो उस केस में आईफोन 17 ज्यादा बेटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिलता है नया 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि आता है स्क्वायर सेंसर के साथ। अब अगर आप अपनी वीडियोस को फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करते हो और फ्रेम से अगर इधर उधर भी हो जाते हो, क्योंकि इसके अंदर सेंटर स्टेज है, तो भाई ये आपको ना फ्रेम के बीच में एडजस्ट कर सकता है। भले आप इधर उधर हो जाओ, ये ऑटोमेटिकली फ्रेम को एडजस्ट कर सकता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इवन आप फोन को इस तरीके से पकड़ के लैंडस्केप फोटोज तक ले सकते हो। 16 प्रो में क्या है, आपको हाथ ऐसा टेढ़ा करना पड़ेगा लैंडस्केप फोटोज लेने के लिए या वीडियोस क्लिक करने के लिए, जो कि आईफोन 17 ऐसे ही कर सकता है। और सिर्फ ये एडवांटेज नहीं है, अगर आप दौड़ के या चलते हुए वीडियो बना रहे हो तो वहां पे आपको बेटर स्टेबलाइजेशन मिलेगा, इवन एक्टिव स्टेबलाइजेशन मिलेगा, जैसे कि आपको एक्शन मोड के अंदर मिलता है बैक कैमरा में। वो सेम क्वालिटी आपको इसके फ्रंट कैमरा में मिलेगी, विच इज इनसेन। ऑल्सो अगर आप फोन लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे एक डिफरेंस और मिलेगा कि आपको 1 साल ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू 16 प्रो प्रो मैक्स के, लेकिन ये बहुत ही लंबे टर्म की बात है, तो वो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। चलो बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो देखो ऑनेस्टली बताऊं तो अगर आपको आईफोन 16 प्रो 70,000 रुपए में अगर मिल रहा है, डेफिनेटली ग्रैब इट। कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आईफोन 17 बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई वहां पे आपको एक लेंस कम मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग है, लेकिन अलग से आपको फास्ट चार्जर परचेज करना पड़ेगा। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, लेकिन स्क्रीन गार्ड लगा लो, कोई मतलब ही नहीं है भाई, तो उससे बेटर तो आईफोन 16 प्रो है। इवन अगर 80,000 के अंदर भी मिल रहा है तो भी आईफोन 16 प्रो एक बहुत ही कमाल की चॉइस है। और अगर आप अपना बजट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स की तरफ जाना चाहिए। डेफिनेटली उसके लिए आपको बड़े फोन्स पसंद आने चाहिए। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो उस फोन की तरफ मत जाना, लेकिन अगर आपने एक बार आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज कर लिया, भाई उसका जो इतना लंबा बैटरी बैकअप है, आपको उससे प्यार हो जाएगा। कभी भी उसको ना ऐसा बहुत ज्यादा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि एक बार आपने उसको 80-90% तक चार्ज किया, ये बड़े आराम से 1.5 दिन तक चलता है अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो। एंड ट्रस्ट मी, मैं इतने फोन चेंज करता रहता हूं, लेकिन मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स करीब 6 महीने तक यूज किया है एंड मैं उसकी बैटरी को बहुत ज्यादा मिस करता हूं किसी भी दूसरे स्मार्टफोन के अंदर। बात करूं आईफोन 17 की, तो देखो आईफोन 17 83,000 रुपीज का इसका लॉन्च प्राइस है। अगर आप आईफोन 17 परचेज करने का सोच ही रहे हो तो भाई 2-3 महीने और रुक जाओ। 2-3 महीने अगर आप और रुक जाते हो तो ये फोन आपको करीब 75,000 रुपए के आसपास मिल सकता है, एंड हो सकता है कार्ड ऑफर लगा के ये और भी सस्ता मिल जाए। मेरे हिसाब से आईफोन 17 को तब परचेज करना ज्यादा सेंस बनाएगा क्योंकि 75,000 में आपको 256 GB वेरिएंट के साथ सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा वाला फोन मिलेगा, विच इज इनसेन। तो ये था मेरा ओपिनियन। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो इन तीनों डिवाइसेस के बारे में, और अगर आपके पास चॉइस आती है तो आप तीनों में से कौन सा परचेज करने वाले हो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस फोन के बारे में चाहिए वो भी नीचे कमेंट करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।